इस कैंप के बारे में और जनजातीय उपयोजना सी जो आपकी सब है वो अच्छी आपकी पैदावार दे। काइंडली आप लोगों ने पहले ट्रीट करना है इसको। सेब के पौधे आपके पास ऑलरेडी भी होंगे तो उस पाक के ऊपर से निकलेगी और कम ग्रोथ लेगी। उसको थोड़ा काई जो जमता है इसमें तो पौधा 1.5 मीटर फैलेगा सिर्फ। तो 1.5 मीटर फैलने मतलब आप लोग काम तो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो मतलब करते हैं उसमें। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि महिलाएं हमारी देश में अगर क्या ट्रेनिंग कर दिया, ये नीचे है ये ऊपर है ना, खुद कैसे हो सकता है, खुद सीधा नहीं होगा। ऐसे बेंड करते हैं हम लोग, तब करते हैं जब वो बाहर की तरफ जाना शुरू करेंगे। नहीं तो इसी अब आँख कैसी होगी आपकी बाहर की तरफ। यहाँ सेब लगा था ना अपने टाइम पे, अब ये क्या ग्रो कर काट रहे तो क्या ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, ये इसमें खाली लेना है। अगर आपने इसमें बनाना है, रोकना होता, मैं क्या करता है इसको, या रिंग पे काट देता ना इसको, यहाँ से कटेगा। एक देशीय शिविर के लिए यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है तथा इसमें कुछ सीमित संख्या में फार्मरों को जो कुछ किस्मों की इसमें पौधे भी आवंटन किए जाने हैं और मैं इनका लगातार दूसरे वर्ष यहाँ इस गांव में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो ग्रामवासियों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो शिविर 1 दिवसीय है इसमें 85 फार्मर का प्रावधान था, परंतु प्रधान जी यहाँ हमारे मध्य में डॉक्टर अरुण जी का वेलकम करता हूँ और उनकी टीम का वेलकम करता हूँ। और यहाँ मेरे हृदय स्वरूप मेरे यहाँ वार्ड नंबर 1 के सभी ग्रामवासी, आप सभी का मैं इस बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं डॉक्टर अरुण का इसलिए भी धन्यवादी हूँ और इस कैंप के बारे में और अरुण क्या है जी कुछ शब्द अपने रखें हमारे बीच। आदरणीय प्रधान ग्राम पंचायत राजपाल जी, थोड़ा सा शोर आराम से साथ में उपस्थित सभी बागवान भाइयों बहनों, आप सबका मैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पौध वितरण जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है उसमें कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर की तरफ से हमारे लिए खुशी की बात है कि आपके बीच आना जाना होता है हमारा, लेकिन आपके लिए भी खुशी की बात है कि इस बार जनजातीय उपयोजना TSP जानते होंगे आप सब, उसके अंतर्गत किन्नौर में कुछ पौधे वितरित किए जाने थे। 18 पंचायत सिलेक्ट किए हम लोगों ने और एक पंचायत आपका भी इसमें हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो उसमें हमारे प्रधान जी और हमारे नरेंद्र नेगी जी को श्रेय जाता है कि इन्होंने किन्नौर में बागवानी हमारी जो है ना आधार है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का आधार हमारी बागवानी है। और बागवानी में सेब सब जानते हैं, सेब सबसे ऊपर है, तो सेब को ही प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और दूसरा, ये जो पौधे वितरित किए जा रहे हैं आपके बीच में, कोशिश हमारी ये रहेगी कि आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र जो पौधे आपको देंगे उस पर अनुसंधान कार्य भी करेगा, कौन से एलिवेशन में कौन सा पौधा लगना चाहिए। किन्नौर के डिफरेंट एलिवेशन को भी कवर कर रहे हैं ताकि हमें आधार मिले आपके पौधे जो आपको मिलेंगे उसके बेस पे कि कौन सी कल्टीवार, कौन सी जो किस्म है वो अच्छी आपकी पैदावार देती है, कितने हाइट पे। तो आपसे हमारा आने वाले टाइम में भी गुजारिश रहेगा कि आप इन पौधों को जो आपको दिया जाएगा उनको आप जीवित रखें और अच्छे से केयर करें। शुरुआत से केयर आपकी ज़रूरी है ताकि ये पौधे आपको अच्छे फल और से स्पेशली पौधे मंगवाए गए आपको वितरित करने के लिए। तो इन पौधों को जब आपके पास आएगा तो काइंडली आप लोगों ने पहले ट्रीट करना है इसको। पता है सबको कैसे ट्रीट करते हैं, पता होगा शायद, कुछ को नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बताओ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड। आपने सुना होगा बेवेस्टिन, सुना होगा है ना, बेवेस्टिन का गोल बना सकते हैं और साथ में आप डाइथेनियम 45 मैनकोजेब उसका भी गोल बनाएं इसके साथ। और साथ में एक डरमेट करके काफ़ी पॉपुलर है, जानते होंगे, क्लोरपायरिफॉस, तो उसका गोल बना सकते हैं। तो ये गोल बनाना है आप लोगों ने, 400 ml लगाना है क्लोरपायरिफॉस डरमेट और
100 ग्राम बेवेस्टीन और 500 ग्राम डाइथेनियम 45। इसका गोल बना के आपको उसको 1 से 2 घंटे के लिए इसको डुबो के रखना है। कोशिश करें कि पूरा का पूरा जो आपका ड्रम होता है, ड्रम में पानी को पूरा बनाए। 200 लीटर का ड्रम है ना, पौधे के ऊपर वाली भाग में भी आती है, तो उसको उस टाइम के लिए रखें। और जो पानी आपका जो 200 लीटर का पानी बनाएंगे, क्योंकि सेब के पौधे आपके पास ऑलरेडी भी होंगे, तो उस पानी को पेड़ की क्यारियों में आप डाल सकते हैं, है ना। तो उसको ऐसे फेंक ना दें, उसको क्यारियों में डालें। जिन पौधों को आपने लगाया उसके बाद उस पानी को वहाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई नेचुरल फार्मिंग के थ्रू कर, नेचुरल फार्मिंग आपने सुना होगा, प्राकृतिक खेती, उस तरह से करना चाहे तो उसके भी आप लोग जो उसके हमारे से काट के ना रखें। अगर आप जितना ऊपर से पेड़ को जो लगा पौधरोपण करोगे, जितना ऊपर से काटोगे, टहनियाँ ऊपर से निकलेगी और कम ग्रोथ लेगी। उसको थोड़ा नीचे से काटना होता है। आप घुटने के थोड़े ऊपर से आप काट सकते हैं, ताकि जो टहनी निकले अच्छी ग्रोथ के साथ। आपका एरिया बहुत अच्छा है अगर आप देखेंगे ग्रोथ की दृष्टि से, है ना, पेड़ की बढ़वार की दृष्टि से आप देखते हैं तो आपका एरिया बहुत अच्छा है। लेकिन एक समस्या है दूसरी है, आपका बढ़वार आपके लिए नुकसानदायक है। वो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती है, बढ़वार ज़्यादा है। समस्या कहाँ आएगी आपकी? एक तो जो लाइकन्स जो लगता है ना, इसमें देखा होगा आपने, हरा हरापन पेड़ों में लगता है, काई जो जमता है इसमें, एक ये, और दूसरा इसमें देखेंगे तो बीमारियां। जितनी पेड़ में ग्रोथ ज़्यादा होगी, टहनियाँ ज़्यादा बनेगी और ग्रोथ ज़्यादा आने से बीमारियां ज़्यादा आएगी। आपको लिमिटेड ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ जितना हो सके पेड़ को फैलाना है। पेड़ जितना फैलेगा उतनी ग्रोथ कम जाएगी पेड़ में, जितना पेड़ खड़ा होगा ग्रोथ ज़्यादा जाएगी और बीमारियां उतनी ज़्यादा, फल कम लगेगा। हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो वहाँ ऑलरेडी कर चुके, तो वहाँ पे लोगों को बोलता हूँ थोड़े पेड़ आप खड़े रखो, ताकि आप इनके धूप तेज पड़ती है, वहाँ इशूज अलग है। आपका एरिया आपको थोड़ा सा पेड़ को बाहर की तरफ फैलाना है। जितना बाहर फैलाओगे उतनी आपकी ग्रोथ भी लिमिटेड रहेगी और फ्रूटिंग में फल भी ज़्यादा लगेगा और आपको क्वालिटी फल मिलेगा। आज इस एरिया में क्वालिटी फल नहीं लगने के पीछे रीजन सेब की किस्म का हम दोष देते हैं कि इसमें जो किस्म ही ऐसी है, आपने उसको कभी फैलाया ही नहीं। अभी भी जितने मैं पेड़ देख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ लोगों ने अच्छी प्रूनिंग की है ना, ट्रेनिंग भी अच्छी की है, प्रूनिंग भी अच्छी है। कुछ लोग वही पुराने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं सेब की पैदावार की दृष्टि से। तो बदलने की जरूरत है। आप लोग ना इसको, आप खुद ही सोचो ना, यहाँ पर अगर खुला नहीं होगा तो धूप अंदर नहीं आएगी, तो वैसे ही आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि बिना धूप के आपकी कभी भी क्वालिटी सेब बीमा। धूप इतनी आवश्यक है सेब के पौधे के लिए, करना पड़ेगा आपको कम से कम 10 साल। हम लोग क्या कर देते हैं, हमारी सोच कैसी रहती है कि 6 मीटर पे पौधा लगा लिया और बोले कि 3 साल में ही फल लेना है, तो फिर पेड़ बढ़ोतरी नहीं ले पाता है। हमें क्या है, सोच के साथ चलना है। अगर आपने 6 मीटर पे पौधा लगाया तो 3 मीटर फैलने के लिए उसको शुरू में फल नहीं लेना पड़ेगा। अगर हमने 3 मीटर लगाया तो पौधा 1.5 मीटर फैलेगा सिर्फ, तो 1.5 मीटर फैलने के लिए उसको फल जल्दी ले सकते हैं आप। तो अब समय क्या है, वेट करने का नहीं है। तो तभी मैं कहता हूँ आप चाहे सीडलिंग पे जाओ, पालू के पौधों पे सघन बागवानी करो, या फिर आप रूट स्टॉक पे जा सकते हैं। बर्ड 118 है जो आपका सबसे ज़्यादा विग्रा रूट स्टॉक है, 111 उसके बाद है। बहुत सारे रूट स्टॉक आपके पास है, बिल्कुल ड्वार्फ जो छोटा रहता है, जो रूट स्टॉक है ना, क्लोनल रूट स्टॉक, जिसको चयनित मूल काम तो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो मतलब ज़्यादा पेड़ के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है देखा जाए तो। क्यारियाँ यहाँ बारिशें नेचुरल में होती है तो क्यारियाँ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। असली समस्या है सेब की, आपकी काटकाम, सेब की सिधाई, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं उसमें। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कुछ तो वैसे तो कर ही रहे हैं, अश्योर करें कि आप लोग भी ऐसे जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आपकी भी पार्टिसिपेशन हमेशा होनी चाहिए, महिलाओं की खासकर, है ना। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि महिलाएं हमारी देश में, अगर महिला सशक्त हो गई तो देश वैसे भी आगे बढ़ेगा। और किन्नौर को वैसे भी आगे बढ़ाना है और क्वालिटी सेब किन्नौर में लिया जा सकता है। अपर एरियाज में तो क्वालिटी मिल ही रहा है ना हमारे को, लेकिन वो भी क्वालिटी उससे बढ़ा सकते हैं। और जो क्वालिटी अभी आप ले रहे हैं, आप उससे भी और आप आगे आ जा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः हमारे प्रधान जी नरेंद्र जी और यहाँ उपस्थित आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में आने पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। गाला का प्लांट है ना, गाला का प्लांट है। क्या ट्रेनिंग सिस्टम सही है, खुद देखो आप। सही है तो सही बोलो, नहीं है तो नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, जल्दी बताना आप लोगों को, बताओ। है आप लोगों को लग रहा है ठीक है, लग रहा है कोई समस्या कोई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ी समस्या है। और कौन सी समस्या हो, आप देख रहे हैं इस प्लांट को, इस ब्रांच को देखा आप लोगों ने, कंप्यूटर है। तो अभी भी कितना टाइम तक रिमूव नहीं किया इसको, और ये शुरू में कंप्यूटर नहीं था, स्टार्टिंग में। अगर आप ट्रेन नहीं करोगे सही तो फिर एक्सपेक्ट क्या करोगे प्रूनिंग का, है ना। तो हमें क्या है, सबसे पहले तो कंपटीशन को ख़त्म करना है ना। कंपटीशन ख़त्म करना किसके साथ, इसके साथ। किसी भी सूरत में जो उसके साथ से टहनी निकल रही है ना, उसकी मोटाई इसकी आधे से ज़्यादा होने नहीं देना है, कोशिश करो। और
पूरे से ज़्यादा तो कभी नहीं होने देना चाहिए। ये देखो ना यहाँ, और ये खड़ी है एक तो ऊपर, और दूसरा बेशक इसके आधे से ज़्यादा है ना ये, तो क्या करना है, इसको रिमूव करने से बेटर है इसको आप रोको। अब ग्रोथ रोकने का क्या सोचते हैं ना, मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको सपोज करो यहाँ से काट देता हूँ, क्या ये ग्रोथ रुक गया? अब ये तो नहीं रुकी। तो फिर हम ऐसे करके छोड़ देते हैं। अगली बार मैंने इससे नीचे कर दिया, ये नीचे है, ये ऊपर है ना, ले नीचे क्या ग्रोइंग आता तो वैसे ट्रेनिंग वैसे ठीक हो जाएगा। ये जो सेंट्रल लीडर है ना, सबसे खड़ा सीधा यही खड़ा रहेगा, सीधा यहाँ फिलहाल ये भी नहीं है बेचारा, ये तो सीधा ऐसा होना चाहिए था, आपने ऐसा रखा नहीं इसको। रहता कैसे, खुद ही सपोर्ट के सपोर्ट, और सपोर्ट इस ऑर्चर्ड में ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, नए पौधे लगे हुए हैं इसमें, सब टेढ़े हैं यूँ, और उसको सीधा किसी ने नहीं किया। खुद कैसे हो सकता है खुद सीधा? नहीं होगा। तो फिर को सीधा को आप करेंगे, ट्रेनिंग शुरू से ही नहीं है आपकी, है ना। बात जिसकी भी उसकी नहीं, जैसे वो ओवरऑल बता रहा हूँ, तो ये सीधा रहना चाहिए था, रहा नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर भी ठीक है, हम लोग इसी ऐसे ही करेंगे। तो ये जो हमारा है, ये जो अब ये सीधा, ये भी सीधा ही है ना ऊपर, सीधा ही है। तो ये सीधा ही है, तो अब ये भी सीधा, दो तो सीधे नहीं हो सकते इसमें, खड़े सीधे खड़े की बात हो रही है, बिल्कुल वर्टिकली है ना। तो इसको आपको ऐसे बेंड करना पड़ेगा, और एक कौन करेगा, आप करेंगे। जिस दिन आपने इसको यहाँ से यहाँ ला दिया ना, इसकी ग्रोथ रुक गई, कम हो जाएगी, रुकेगी नहीं, कम हो जाएगी। प्रूनिंग करके बाहर दूसरी शाखा नहीं आएगी सर, बाहर के भी आएगी, लेकिन ऐसे छोड़ के तो ज़्यादा आएगी। अगर आप ऐसे प्रूनिंग करके बाहर लाओगे ना, शाखा तो आएगी, लेकिन इससे सेंट्रल लीडर से 45 डिग्री का कौन बनना चाहिए, है ना। अगर आपने कम रखा ना, ग्रोथ तो बहुत लेगा वो, लेकिन कंपटीशन देगा। हमने ग्रोथ भी लेना है, कंपटीशन भी खत्म करना है, तो कितना करना है 45। अब बिल्कुल इसको ऐसे बेंड नहीं कर, ऐसे बेंड नहीं करेंगे, ऐसे बेंड करते हैं हम लोग, तब करते हैं जब हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ही बिल्कुल नज़दीक हो, रूट स्टॉक में लगा हो, ग्राउंड में ऐसे, तब। अदरवाइज ऐसे बेंड करना, अगर आप सीडलिंग पे ऐसे बेंड करोगे, जैसे गाला है या दूसरे हमारी जो वेराइटीज़ हैं, तो वाटर शूट बहुत ज़्यादा फाड़ेगा, तो उसके बजाय इतना रखना चाहिए। तभी हम बोलते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। आप प्लांट इसको नज़दीक लगाओगे तो फिर आपको छोटे रख के ही काटते रहना पड़ेगा, बीमा ये बनाना पड़ेगा, वो अलग केस है ना। तो इसको आपको बार करना पड़ेगा। आप इसको बार करने के लिए हमारे पास या स्प्रेडर डालने के लिए सीधा नहीं है, अगर सीधा होता तो या स्प्रेडर डाल के ऐसे भी कर सकते थे, है ना। इसको आपको बांधना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। मैंने ऊपर काट, आप देखो ना यहाँ पर ये कट लगा, आप जब यहाँ काटते हैं ना, मैंने जानबूझ के कट देखो बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ, और मैंने थोड़ा नज़दीक से काटे, तो नज़दीक से काटने की जरूरत, थोड़ा स्टब छोड़ना पड़ता है। क्यों? अब सपोज करो यहाँ है ना टेन, देखो ये यहाँ कटा है, हो सकता है यहाँ कुछ हुआ है, अगर ये बढ़ गया होता, यहाँ नहीं रखते इसको, मैं ऐसा काटता यहाँ पर, ऐसे ऐसा कटा होता, तो ये क्या होता, थोड़ा बाहर की तरफ निकलता, ऐसे भी नहीं जाता, बेशक इतना आता, ये बाहर की तरफ आता ना। अब सीधा खड़ा आ रहा है, तो कभी भी बढ़ ऊपर की तरफ ना रख छोड़ा इसको, मैंने बाहर की तरफ रखा है। तो यहाँ भी ऐसे थोड़ा स्टेप क्यों छोड़ा है, मैं काटने को तो साथ से काट सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कट है, क्यों छोड़ा है? ये रुकावट है पेड़ के लिए, ये रुकावट फिर क्या होगा, ये ऐसे जाने की वजह थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा, नहीं तो इसी के साथ ही आ जाएगा। तो क्या है ना, आप ये देखो ना, ये इतना प्रेशर क्योंकि इतना मोटा है, इसको ही धक्का परे मार रहा है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसको आपको सीधे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। अब ये देखो यहाँ पर मैं बीमा बढ़ा, अगर मुझे लगता है बीमा बढ़ा, मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जस्ट 1 2 3 आँख के ऊपर ऐसे नीचे की आँख रख के ये स्टफ, इससे क्या होता है ना, आँख सीधा ऊपर नहीं आना चाहता, नहीं आ पाएगा, नहीं तो क्या होगा, सीधे ऊपर ही वो करेगा, ये ठीक है। अब आँख कैसी होगी आपकी, बाहर की तरफ, है ना। आप ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इतना ही छोड़ा, 50% के अराउंड में बाहर रख दिया। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसको आप यहाँ मत करो। वैसे तो हमारे जो तरीके होते हैं ना प्रैक्टिसेस, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बताऊँगा, एक यहाँ एक यहाँ है, ठीक है, दोनों ठीक है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है तो हटेगा कौन सा, आप ये बताओ मेरे को, ये वाला हटेगा कि ये हटेगा, सोच कर बोलना। ऊपर वाला मोटा वाला, क्योंकि देखो ये मोटा है, मैं मान लेता हूँ, आप कुछ लोग सोच रहे हैं इसको हटाएं। हेल्पिंग हैंड जो बोला था ना, मदद करने वाली टहनी कौन ही है, कौन सी है किसके पास है, पहले तो इसके पास है, इसके पास नहीं है तो फिर वो बनेगा कैसे, जिंदगी में नहीं बढ़ सकता है। इसके पास बढ़ने वाला ये है, तो ये इसको अब इसके पास बढ़ने वाला ये है, लेकिन कट लगाया ऊपर आपने, अगर आपने इसके साथ में काटा होता ना इसको ऐसे इस तरह से, तो ये बात लेता, तो छुंड छोड़ के तो आपने इसको मरने पे में सेब लगा था, एग्जांपल के तौर पर ये मैं ऐसे काट रहा हूँ इसको ऊपर की तरफ तक, यहाँ सेब लगा था ना अपने टाइम पे, सेब लगने के बाद क्या होता है, बोर्ड्स बर्ड निकलता है आगे की तरफ, फिर आगे जाता है, हो सकता है सेब लगे ना लगे तो फिर आगे बोर्ड्स बर्ड चला गया, ठीक है। ऐसे बर्ड आगे आगे जाता है, पीछे खाली होता जाता है, तो हमें वापस आना है। कैसे आओगे वापस, अगर मुझे ये बीमा चाहिए तो मैं कहाँ काटूंगा इसको, आप लोग फिर एक चीज़ नहीं समझ रहे। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ ना इसके साथ से, अब ये
क्या ग्रो करेगा ना, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। रिंग आगे जाने नहीं देता, फिर क्या होगा, आने वाले टाइम में बीमा बनेगा, तो ये भी आपका रहा। ठीक है ना, ये ऐसे होती है प्रूनिंग, कभी भी हेडबैक नहीं होती बीमों के केस में। ये तो सिर्फ ग्रोथ के लिए, जब भी ऐसे कट करेंगे ना बीच से, कभी भी यहाँ से काट रहा हूँ मैंने ग्रोथ लेना है, तब करते हैं जब रिस्ट्रिक्टेड हमारा जोन, आने वाले टाइम में ये बीमा बनेगा यहाँ पर। या रिंग मीन्स बहुत सारे बर्ड्स है उसके नीचे बने हुए। अब इसको भी आप आगे से काट सकते हैं अगर आपने इसमें फली लेना है। अगर आपने इसमें बनाना है बीमा, तो इसके आगे की जो नीचे की आंख देकर यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं। बीमा बनाना है आपने, इसको टेनिक थोड़ी ग्रोथ देगी या बीमा बनेगा। अगर आप पीछे ऑप्शन है तो ये इसको काटने का मतलब क्या, हमारा बीमा बनाना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से भी काट सकते हो, जैसे जैसे आप किसी प्रूनिंग में करके बताता हूँ इसको। और जब भी आपने काटना हो ना, देखो ये टैन ही आपके पास, तो इसको रिंग पे काट दो यहाँ से, इतना झुका हुआ है ना, ठीक है। अब आपने यहाँ इसमें बीमा बनाना है, तो इसके आगे जैसे आप यहाँ काट सकते हैं। अब देखो ये झुका हुआ, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं इन दोनों को रिटेन नहीं करूँगा, इसको हटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन दे रहा है फिलहाल। अब ये टैन ही आपने कितना आगे ले जाना वो भी देखना है आपने, है ना, ये उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अब ये देखो ऊपर की तरफ है ना, ये हमेशा हटेगी, ऊपर वाली हट जाएगी, नीचे वाले को आप रख सकते हैं। आप चाहो तो पिन को रख सकते थे। अब यहाँ देखो मैं इसको ऐसे काट के ऐसे 1 2 3 है ना, इसके ऊपर ऐसे काट के रख सकता हूँ, यहाँ नहीं रख सकता हूँ। फिर मैं रीजन बीइंग यही सबसे ज्यादा ग्रोथ पकड़ेगा आप। तो यहाँ क्या करना है मैंने, अब क्योंकि मैंने नीचे से, मैंने कहा था ना बिल्कुल साथ से अब देखो ना साइड में, ये वैसे तो मैंने रिमूव किया, इसको ग्रोथ ज़्यादा थी, अदरवाइज नीचे से क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है, अगर नहीं होता तो मैंने इसको इतना रखने की कोशिश करता। अब देखो ग्रोथ ज़्यादा है ना, इसको अब जहाँ पर ये रिंग बने ना ज़्यादा, इसके टॉप से थोड़ा सा ऊपर से काट दो ऐसे। अब ये आने वाले टाइम में फटेगा ही फटेगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है, ऊपर है, साइड में होती तो चांसेस कम थे। तो ये नीचे की तरफ इसको कभी काटने की जरूरत नहीं। अगर आपको पिन में सेब लेना है तो इसमें ले लो, अगर आपको लगता है कि 3 पे काटना तो काट भी सकते हैं। आने वाले टाइम में इस पर भी आपके बीमे बनने शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास मेंटेन ही है, मेंटेन ही में हमेशा ग्रोथ आनी चाहिए, और ग्रोथ आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ डायवर्टेड, तो बाहर की तरफ है, ठीक है। इसको आप नहीं काट रहे हैं तो ठीक है। तो ये आपका ग्रोथ। अब देखो सपोज कर लो, अगर मुझे लगता है कि टैनी पूरी ग्रोथ ले ली है, इसने रोकना होता, मैं क्या करता है इसको या रिंग पे काट देता ना इसको। फिर क्या करना है, अब सबको रिंग पे काट के नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर काट देता हूँ मैं, अब मैंने क्या कर दिया, ग्रोथ रोक दिया है। फिर क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँ, नीचे वाले को हेडबैक दूंगा, ताकि कहीं ना कहीं तो ग्रोथ होनी चाहिए, हेडबैक लगना चाहिए ना कहीं, ठीक है। हाँ जी, ऊपर वाले में कैंकर आ गया। हाँ ये तो रिमूव, वही मैं बोल रहा हूँ ना। अब वैसे तो कैंकर यहाँ पहुँच गया है, देखो यहाँ तक। इनका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ना, आप एक ऑप्शन एक फिलहाल, क्योंकि ये मोटा तो है, फिलहाल ये है कि इसको बचाने के लिए थोड़ा सा इसको इसके टहनी के साथ से उड़ा दे इसको। पहला ऑप्शन अभी करना है, जो करना है इन्होंने प्रूनिंग करते हैं यहाँ से पहला ये करके रखें। और कुछ अगले साल इन्होंने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आके यहाँ से कटेगा है पूरा। अब इनका सेंट्रल लेटर फोकस हो गया आगे की तरफ। अगर ये नहीं करते ना, ये कुछ टाइम बाद कैंकर पूरा नीचे आ जाएगा। एक बार नीचे आ गया ना कैंकर, कभी भी अगर बीच में कैंकर आए ना, हमेशा ध्यान देना, बीच में कैंकर आए ना आपका पेड़ को कुछ नहीं होगा। लेकिन कैंकर अगर आपका साइड में आ गया ना बॉस, क्योंकि पेड़ को जो बचाता है वो वेस्कुलर कैम्बियम बाहर ही होता है। ये सोचो कि इसकी जो बाहर की जो पतली लेयर है ना, असली मेन वही है, सारा खुराक डिस्ट्रीब्यूशन वही कर रहा है। अंदर वाला तो सिर्फ खड़ा रख रहा है, वो सूख गया। खोखले पेड़ देखे ना आपने, कुछ नहीं होता उनको, है ना, ऐसे सिर्फ खड़ा है, सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ